अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सियाब अहमद अब्बासी और साफ डिजिटल के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद सेक्टर I-10 4 के अंदर एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। बेटे को बचाते हुए बाप ने भी अपनी ज़िंदगी दे दी। एक गटर का मेन होल जो था उसके ऊपर ढक्कन नहीं था। बच्चा बाल के पीछे भागता भागता जाता है, बाल को ढूंढते हुए वो गटर के अंदर जाके गिर जाता है। और बाप को जब खबर मिलती है तो बाप होता है, उसने ना इधर देखा ना उधर देखा और गटर के अंदर चला गया। और उस सफोकेशन के अंदर दोनों बाप बेटा एक दूसरे को देखते हुए ज़िंदगी से चले गए, इस दुनिया से चले गए। उनके भाई अरशद साहब के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनका भतीजा यहाँ से गया और इस दुनिया से चला गया। इसी हवाले से यानी शायद भी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे ये सारा वाक़या क्या पेश आया और इसके अंदर जो मुतल्लिका इदारे हैं इनकी क्या गफलत है, इन्हीं से बात करते हैं। आप मुझे बताएं सर कि ये वाक़या क्या कब हुआ और कैसे हुआ? असर की नमाज के बाद हम लोग सारे बैठे हुए थे तो अचानक एक शोर सा आया कि जी कोई बच्चा गटर में गिर गया हुआ है। अरशद भाई और हमारे साथ से ही उठ के भागे, हम भी इनके पीछे ही गए हैं। इवन कि वो उन्होंने पता नहीं उनको कैसे पता लगा या क्या ख्याल आया कि जी मेरा बेटा ही होगा। और जब वहाँ पर पहुँचे तो लोगों ने ये कहा कि जी अब्दुर्रहमान नीचे गिर गया। तो इन्होंने नीचे एकदम गटर के अंदर नीचे उतर गए। तकरीबन वो 35 से 40 फुट के करीब गहराई में है गटर, बहुत छोटा सा है, 1.5 बाई 1.5 का, और उसके अंदर सफोकेशन है। बच्चा हमें नज़र नहीं आ रहा था। अरशद भाई को हमने रोकने की कोशिश की कि ना उतरें, लेकिन एक बाप का माइंड है, वो उसने कहा मेरा बेटा है। खैर वो नीचे उतरे, हम लोग उनको आवाज़ें देते रहे कुछ टाइम तक, तो वो सुनते रहे, हमारे रिस्पॉन्ड करते रहे। हमने 15 11 22 16 17 जो जिसके पास था और जो हमें आगे से बताया जाता था सब में कॉल की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जी सीढ़ी की नाहली अपनी जगह के ऊपर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप जैसे बता रहे थे कि जब आपने सारा वाक़या देखा तो उस वक्त आप कहाँ पे मौजूद थे, और जब उनके वालिद साहब अंदर बचाने के लिए गए तो उनकी क्या, उन्होंने उनसे कोई राब्ता था आपका, क्या वाक़या? देखिए जी, हम लोग इकट्ठे ही थे जब वालिद साहब उनके हमारे पास से गुजरे हैं। हम लोग उनके पीछे पीछे ही गए थे। हमने उनको रोकने की कोशिश भी बड़ी की कि जी गटर बहुत नीचे है, गहरा है, आप नीचे मत उतरें, हम कोई रस्सी वगैरह लेकर आते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा यार मेरा बेटा है, बेटे के लिए तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। वो उतरे नीचे, हम लोगों ने इन द मीन टाइम रस्सी का अरेंज भी करते रहे, हम उनको आवाज़ें देते रहे, वो हमें नज़र आ रहे थे। बेटा हमें नज़र नहीं आ रहा था, बच्चा नज़र नहीं आ रहा था, वो पानी के अंदर था। हम उनको यही कह रहे थे अरशद भाई बच्चे का सर बाहर निकालें, कुछ करें। वो आगे से बड़े वो बेबसी से कह रहे थे कि वो मेरे से नहीं ऊपर उठाया जा रहा, मतलब वो बच्चे को बचा रहे थे अंदर, वो नहीं ऊपर आ रहा था वो, बल्कि काफ़ी सारे लोग भी वहाँ पर थे क्योंकि ये एक बड़ा हॉट स्पॉट जगह थी। ये कोई बड़ी दुख भरी कहानी आप मुझे सुना रहे हैं कि वो नीचे से आवाज़ें दे रहे हैं, वो पानी के अंदर जाकर उस बच्चे को मुंह में हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं कि यार किसी तरीके से इसका सांस बहाल हो। हमने उनको बड़ी आवाज़ें दी, वो हमसे बात कर रहे थे 15 20 25 मिनट वो उनसे बात करते। हमने भी नीचे उतरने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वहाँ पर सफोकेशन बहुत ज़्यादा थी, स्मेल बहुत ज़्यादा थी। नीचे जो ही जाते थे हम, तकरीबन 5 फीट के नीचे जाते थे तो हमारा दम अपना घुटना शुरू हो जाता था। मैंने भी ट्राई की और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ट्राई की, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जब 15 की गाड़ियाँ आई और तकरीबन कॉल करने के... सर 15 को कितने टाइम में आपने कॉल की? 15 को तो हमने इमीडिएटली कॉल की, 1122 को हमने इमीडिएटली कॉल की। आगे पता नहीं जो वहाँ पर मौजूद है हर बंदे ने अपने हिसाब से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन 15 की गाड़ियाँ तकरीबन जी 50 मिनट के करीब टाइम के बाद वापस आई कॉल करने के। अच्छा, उनके पास कुछ था? उन्होंने आगे कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम नीचे उतरें, ये 1122 का काम है। उनकी गाड़ी जनाब कभी वो I-8 से आ रही है तो कभी I-9 से आ रही है। तकरीबन आधे घंटे बाद 1122 वाले आए, उन्होंने भी कोई घंटा एक लगाया। उनके पास कुछ भी ऐसा 15 के पास कुछ भी नहीं था जी, 15 के पास कुछ भी नहीं था। 1122 वालों ने कितना टाइम, गटर के नीचे कितना टाइम लगता है जो एक बच्चे को? तकरीबन उन्होंने जी पौना घंटा लगाया, एक घंटा लगा दिया। ये I-10 सेक्टर इस्लामाबाद की बात करो, इस्लामाबाद के पौने घंटे बाद उन्होंने बाप की डेड बॉडी बाहर निकाली और उसके बाद वो उन्होंने तकरीबन आधा घंटा और लगाया बच्चे की बाहर निकालने। वो मंजर बताएं जब आप उनको आवाज़ दे रहे थे अंदर से, मतलब आपको जब आवाज़ नहीं आ रही, इतने टाइम नीचे थे। आपको मैं वो बता नहीं सकता, वो मंजर बयान नहीं कर सकता। वो जिस कंडीशन में थे ना, उन्होंने हाथ यूं करके बच्चे के साथ रखा हुआ था और उनके हाथ पानी के अंदर डूबे हुए थे। तो नीचे से कह रहे थे छोड़ना नहीं है बेटे। ठीक है, तो मैं ऊपर खड़ा था, मैंने उनको हाथ हिला रहा था। मैं कह अरशद भाई मेरे से बात करते रहें, नीचे सफोकेशन है, आप बात करते रहेंगे तो आपके चांस ज़्यादा हैं, अगर आप रुक जाएंगे आपका दम घुटेगा। वो कहते थे यार दम मेरा बेशक चला जाए, बच्चे को किसी तरीके से होना चाहिए, मतलब मैं इसको उठा रहा हूँ, मैंने कहा भाई इसका मुंह ऊपर रखें, ऊपर करें इसका। कहते यार मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ से एक रस्सी उठाई, रस्सी की हमने गटर में फेंकी। उन्होंने एक दफ़ा रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इन द मेन टाइम वो भी बेहोश हो गए। कोई आवाज़, उसके बाद आवाज़ नहीं आ रही, उसके बाद रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। मैंने बड़ी आवाज़ें दी,
क्योंकि मेरे साथ उनका एक बड़ा और तरह का तल्लक था, मोहल्लेदारी से हटकर भी हम लोग भाइयों से बढ़कर थे। तो आ रही होंगी बाहर से, तो जब अंदर ये माहौल गटर के अंदर, बिल्कुल बंदे की डेथ अचानक जा रही थी गटर के अंदर, और दिन दिहाड़े लोग भी मौजूद हैं, दिन दिहाड़े वो कैसा मतलब असर और मगरिब के दरमियान का ये वाकया है, असर और मगरिब के दरमियान का ये वाकया है। और नाअहली है हमारे इदारों की, हम लोग सारे टैक्स पेयर्स हैं, सीडी अच्छा खासा टैक्स लेता है, मैन होल का ये गटर है, मैन जगह के ऊपर है, मार्केट के सेंटर में बनता है, एक साइड के ऊपर प्ले ग्राउंड है, हज़ारों की तादाद में बच्चे खेलते हैं, लोग आते जाते हैं, सामने फैमिली हेल्थ हॉस्पिटल है। मुझे नहीं समझ आती, ना हॉस्पिटल इंतज़ामिया कुछ कर रही है, ना सीडीए के सेक्टर वाले कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ थोड़ी सी हिलती ही नहीं है तो सीडीए के इंस्पेक्टर फ़ौरन से पहले पहुँच जाता है कि जनाब ये आपने यूँ कर दिया तो वो कर दिया। तो जब यहाँ पे एक डिज़ास्टर होने वाले होते हैं तो इनको कोई पता नहीं होता कि यार ये मैन जगह का, मैन स्ट्रीम का गटर है। और गटर भी कहाँ पे है? फुटपाथ के सेंटर में, जो मैन मार्केट के लिए एंट्रेंस है, जहाँ पर डेली ज़्यादा नहीं तो अगर 1000 नहीं तो 800 बंदा तो ज़रूर गुजरता है वहाँ से। छोटे छोटे बच्चे हैं, सामने 2 स्कूल हैं, दोनों स्कूलों में और सारे छोटे बच्चों के स्कूल हैं, जहाँ से वो ट्रैवलिंग होती है, वो सारी जगह के ऊपर होती है। ये आज एक अब्दुर्रहमान या एक अरशद भाई की डेथ नहीं हुई, ये हमारे इंसानी माशरे की डेथ है, ये हमारी बेइज्जती की डेथ है, ये हमारे एहसासात की डेथ है, ये हमारे सोए हुए हुक्मरानों के लिए अगर सोचें तो ये लम्हा फिक्रिया नहीं है, ये उनकी डेथ है। नाजरीन बयान से बाहर है, जनाब अरशद साहब के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब इनके सामने जब एक अपने भाई की डेथ हो रही हो और ऊपर से भतीजा भी गटर के अंदर मर रहा हो, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जब किसी का बेटा किसी का भाई इस हालत में वो जब बचा भी ना पा रहे हों, अदारे भी वहाँ पे नाइल नज़र आ रहे हों, तो फिर इंसान कहाँ जाए। मैं तो इनसे ताज़ियत करता हूँ, दुख के लम्हात हैं। डेड बॉडीज़ में अंदर इमरजेंसी से देख के आ रहा हूँ, 2 डेड बॉडीज़ वहाँ पे पड़ी हैं, और मेरे मतलब बयान मैं नहीं कर सकता उस दुख को, उस दर्द को, कि 2 बाप बेटे की डेड बॉडीज़ जो है इमरजेंसी के अंदर पड़ी हैं। सबसे पहले सर ताज़ियत आपको कि अल्लाह पाक आपको सब्र दे। सर ये सारा वाक़या जब पेश आया तो आप कहाँ पे मौजूद थे, और जब आपको खबर फ़ोन आया, मेरी सिस्टर कहा कि अरशद और अब्दुर्रहमान जो है वो गटर में गिर गए हैं, मैं तकरीबन 5 मिनट में वहाँ उस जगह पे पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो लोग इकट्ठे हुए थे, 115 की गाड़ियाँ भी आ चुकी थी। तो बात यह है कि 1122 वालों के पास इतना नहीं है कि कोई गैस का कोई ऑक्सीजन का सिस्टम हो, जिसको नीचे मैंने कितनी आवाज़ें दी, मैंने कहा ऑक्सीजन कोई आपका ऐसा सिस्टम जिसको मैं नीचे लेके जाऊं, मैंने ख़ुद भी कोशिश की। उसके बाद फिर वो है कि वो उनकी जो बड़ी गाड़ी जिसको वो बड़ी आई, वो उन्होंने आके जो है तकरीबन राउंड अबाउट कोई 1-1.5 घंटे बाद, मतलब 1.5 घंटा इस्लामाबाद लग गया, 5 मिनट में ये सर्विस दी जा सकती थी, 5 से 10 मिनट लगा लें, 15 मिनट लगा लें, लेकिन 1 से 1.5 घंटा लगा इस्लामाबाद के अंदर। ये इस्लामाबाद दारुल खिलाफा पाकिस्तान का कहा जाता है, जहाँ कहा जाता है कि अरबों रुपए की डेवलपमेंट डेली की बुनियादों पे हो रही है, और ये सीडीए का ये हाल है कि वहाँ पे मेन होल पे इनको मतलब के ढक्कन रखने के लिए इनके पास कोई भी इंतजामात नहीं है। उसके बाद सर मैं जब एम्बुलेंस में उनको बिठाया 112 वाली के, तो उसके अंदर वो गैस उसने खोली, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं था। मैंने उसको गुस्सा किया, मैंने कहा इसको मैंने 112 की गाड़ी की ऑक्सीजन नहीं थी उसके अंदर, मैंने उसने पूरा खोलने के बाद फिर मैंने वो जो ऑक्सीजन का जो उसको मैंने खुद भी इस्तेमाल किया, मैंने सांस बिल्कुल कोई गैस उसमें, और उनको भी मैंने कहा यार ये देखो इसके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो आप इसको किधर क्या मकसद है लगाने का। दूसरा वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पे आके 3 घंटे में पुलिस का जो है वो तफ्तीशी और वो लोग मेरे पास अभी नहीं पहुँचे। फिर मैं वो जो एक तफ्तीशी का जो है वो मुंशी वो मेरे पास आया, उसने कोई प्रोसेस करने के बाद डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर कहता है रात को ये इसका जो है ना वो पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। मतलब एक इदारे का, जब मैंने उन्हें बताया भी मैं इनके खिलाफ इनके अगेंस्ट में कार्रवाई और रिक्वेस्ट करूंगा मैं चीफ जस्टिस साहब से और वज़ीर आज़म साहब से, तो खताए कत्ल है, और मैं इसमें मुकम्मल तौर पे सीडीए इसमें मुलव्वस है। उसके बाद 1122 वाले भी, क्योंकि उनके पास ना कोई इक्विपमेंट है, ना डॉक्टर था, ना कोई उसको यानी रेस्क्यू के बाद जो है उसको कोई फर्स्ट एड देने का कोई निज़ाम प्रॉपर नहीं था उसमें। फिर उसके बाद पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है। फिर अभी मेडिकल के लिए मैं डेड बॉडी और भतीजे के अंदर पड़ी हुई है, और फिर ये है कि मेडिकल का जो इंचार्ज है इनके, उनके पास में गया हूँ, मैंने जाके उनको रिक्वेस्ट की। फिर 5-7 लोग ले गए, फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि डेड बॉडी लेके बाहर रोड पे जाके खड़ा हो जाता हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं चले ठीक है हमको इसके बारे, और अभी में मुझे नहीं मालूम कि अंदर कर रहे हैं, आपको दे नहीं रहे, अभी नहीं, पहले गफलत की वजह से आपका भाई और भतीजा गया,
और अब अंदर डेड अब अंदर बॉडीज नहीं। पड़ी हुई हैं और अभी तक आपके हवाले नहीं कर रहे। मेरा भाई जो है वो सरीना होटल में जो है वो अपना सुपरवाइज़र, वो घर का निज़ाम, घर का 4 बच्चे उसके पढ़ने वाले, वो एक बड़ी मुश्किल से अपने घर का एक निज़ाम, और अकेला भाई का कफील था नाम वो, क्या? अरशद महमूद उसका नाम। वो बड़ी मुश्किल से अपने घर का एक निज़ाम चला रहा था, तो बल्कि अल्लाह की तरफ से जो आना था वो। लेकिन उसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि जगह जगह जहाँ जहाँ वो हमदर्दी और मामलात के बारे में वो जो कुछ कह रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि मुल्क का वज़ीर आज़म और मुल्क का चीफ जस्टिस मेरे साथ क्या इंसाफ करता है। इन सब चीज़ों को सामने रख के, मेरा भाई वाहिद कफील था अपने घर का। अब मुझे बताएं कि उस घर का निज़ाम क्या चलेगा, कैसे चलेगा, किस तरह से उस घर का निज़ाम हम लोग चलाएंगे। लेकिन ये है कि वो अभी भी अगर मुझे कुछ वज़ीर आज़म साहब या किसी चीफ जस्टिस साहब से कुछ इंसाफ का मुझे अगर कोई चीज़ मिल जाए तो भी मैं उसके लिए अल्लाह का शुक्र करते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो वहाँ पे जो मुतल्लिकीन है, जो मुतल्लिक जिन लोगों के वो काम जिनके ज़िम्मे था, उनको पूछा जाए। और उनका प्लेग्राउंड जहाँ बच्चे खेलते हैं, मार्केट के कॉर्नर का गटर जो है उसके ऊपर ढक्कन नहीं है। आप मुझे बताएं अब ये कि ये बल्कि इसको खताए कत्ल भी नहीं है, ये बल्कि दानस्ता, ये इनकी गफलत और इनका, यानी ये जानबूझ के ये लोग इस तरह कर रहे हैं कि लोगों के लिए हादसात के ये सबब बन रहे हैं। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म साहब से और मैं चीफ जस्टिस साहब से कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। मुझे इंसाफ चाहिए इन लोगों के ख़िलाफ़। और मेरे भाई का, मेरे यतीम बच्चे जो हैं उनके लिए मुझे बताया जाए कि मैं अपने बच्चों को देखूंगा, उनके बच्चों को देखूंगा, मैं कैसे इस निज़ाम को चलाऊंगा, मुझे बताएं। और मुझे इंसाफ चाहिए। और मुझे वज़ीर आज़म साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे रब्ता किया जाए मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, और मेरे इस कड़ी में मेरा साथ दिया जाए। और FIR के हवाले से FIR मैं करवाऊंगा, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। पुलिस अलग मुश्किलात पैदा कर रही है, मेडिकल वाले अलग मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। मुझे बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी मदद की जाए, और इस मामले में जो है वो FIR के बाद जो भी प्रोसेस बनता है, जो कानूनी कार्रवाई बनती है, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा वज़ीर आज़म साहब से भी और चीफ जस्टिस साहब से। ये अब CDF के ऊपर एक कड़ा इम्तिहान है वज़ीर आज़म साहब के ऊपर कि आपकी नाक के नीचे ये चंद किलोमीटर के फासले पर आपके आला आवान है और गरीबों के बच्चे गटर में डूब के मर रहे हैं। ये आपसे एक सवाल है, रियासत माँ जैसी होती है, और इस माँ से ये बच्चा आज जो जिस दुनिया से चला गया और उसका बाप चला गया, ये आज आपसे सवाल कर रहे होंगे कि आखिर हमारा कसूर क्या था इस माशरे के अंदर। क्या एक गटर का ढक्कन रखना आपके लिए अगर मुश्किल है, तो ये आलीशान प्रोटोकॉल जिसके साथ आप पूरी दुनिया में घूम रहे हैं वो नहीं छोड़ सकते, और गरीबों के बच्चे गटर में डूब के मर रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप खुद शर्म से डूब के मर जाएं। और साहब डिजिटल को फॉलो करें। सयाब अहमद अब्बासी को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।